पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। तमाम चिकनाई वाली चीज़ें लिपिड्स की कैटेगरी में आती हैं। बटर, ऑयल, घी, एग, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स। अब बाय डेफिनेशन देखें तो लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। लिपिड्स को समझने के लिए फैटी एसिड्स को समझना ज़रूरी है। तो फैटी एसिड्स के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक फैटी एसिड का फॉर्मूला आपके सामने है CH3COOH। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेंटर में C है, 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है और एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके साथ अटैच है, विच इज C++ONOH। अगर हम CH3 के साथ CH2 ऐड करते जाएं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैटी एसिड्स हमें मिलते जाएंगे और लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कार्बन एंड हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स को हमने एल्काइल ग्रुप का नाम दे दिया है। तो फैटी एसिड्स में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एल्काइल जो कि हम R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि C++OOH से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस तरह मेंशन करें तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है, R जो कि एल्काइल ग्रुप है उसके साथ C++ONOH। तो ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। अगर हम फैटी एसिड्स की चेन को इस तरीके से मेंशन करें कि एल्काइल ग्रुप को हम लोअर साइड पे रखें और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम टॉप पे रखें, तो जो कार्बोक्सिल साइड ऑफ फैटी एसिड है दैट इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, वेयर एज जो एल्काइल वाली साइड है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होती है। एज वी नो, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर मौजूद है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आउटर साइड पे है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इनर साइड पर है। लिपिड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड बाय लिपिड्स इज डबल देन द सेम लेंथ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं विच कैन बी 2 to 30 और साथ में उसके एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। 2 तरह से हम फैटी एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है और अनसैचुरेटेड जिसमें अप टू 6 डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। फैटी एसिड्स कैन ऑल्सो बी एनिमल फैटी एसिड्स विच आर स्ट्रेट चेन एंड प्लांट फैटी एसिड्स विच कैन बी ब्रांच्ड और रिंग। Solubility and melting point of fatty acids is directly proportional to the number of carbon atoms. जैसे जैसे हम कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से solubility and melting points will increase. यहाँ पर साइड बाय साइड आपके पास एग्जांपल है पामेटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड को। पामेटिक एसिड में 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जबकि ब्यूटारिक एसिड में 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जिसकी वजह से पामेटिक एसिड इज मोर soluble और इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ब्यूटारिक एसिड इज लेस सॉल्युबल और इसका मेल्टिंग पॉइंट -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर सेड टू बी ऑयल्स और इनका सोर्स यूजुअली प्लांट्स है, वेयर एज फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स और इनका सोर्स एनिमल है। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। यहाँ पर कुछ फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स आपके सामने हमने मेंशन की हैं। एसिटिक एसिड है which has 2 number of carbon atoms, butyric acid which has 4 number of carbon atoms, palmitic acid 16 number of carbon atoms, oleic acid 18 number of carbon atoms. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लिपिड्स की। एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स which can be carotenoids, steroids and terpenes. These are all examples of lipids. Now let's discuss about acyl glycerols. Acyl glycerols क्या हैं? These are esters of fatty acids and alcohol. यानी फैटी एसिड और अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा उसको हम एस्टर का नाम देंगे। आपके सामने एग्जांपल है अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड के रिएक्शन की, जिसके नतीजे में हमें एस्टर रिसीव हो रहा है और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। इसके केमिकल रिएक्शन को हम डिटेल में देख लेते हैं। आपके सामने फॉर्मूला है अल्कोहल का C2H5OH और एसिटिक एसिड का CH3COOH। इन दोनों के हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम साथ में लिखते हैं तो इनका केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये दोनों एस्टर लिंकेज यानी O लिंकेज के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा उसको हम एस्टर का नाम देंगे और जिस लिंकेज से ये कनेक्टेड हैं उसको हमने एस्टर लिंकेज का नाम दिया है। एस्टर का फॉर्मूला हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं ROCONR। एसाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल की सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राई ग्लिसराइड और न्यूट्रल लिपिड। एसाइल ग्लिसरॉल किसे कहते हैं? हम सबने देखा कि फैटी एसिड्स का फॉर्मूला है
R C डबल बॉन्ड O OH। अगर एल्काइल और कार्बोक्सिल ग्रुप को कंबाइन करके हम लिखते हैं तो हम इसको एल्काइल की जगह इसाइल का नाम दे देते हैं। तो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड्स होंगे और 1 ग्लिसरॉल होगा और ये कंबाइन करके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे और 3 एस्टर लिंकेज हमें मिलेंगे। यहाँ पर आपके सामने है 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल जो कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें मिल रहा है ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ वैक्सेस। फ्रूट्स एंड लीव्स पे आपने शाइनी प्रोटेक्टिव कोटिंग देखी होगी, वो वैक्स की एग्जांपल है। Waxes are mixture of long chain alkanes and alcohol, ketones and ester of long chain fatty acids. Wax के अंदर chains of odd number of carbon atoms पाया जाता है। Next हम चलते हैं phospholipids की तरफ। Phospholipids have 3 parts: glycerol, fatty acids and phosphoric acid. Phospholipids में एक glycerol, 2 fatty acids और 1 phosphoric acid मौजूद है। यहाँ पर सबके फॉर्मूलाज को हमने आपके सामने मेंशन कर दिया है। ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड्स हैं और 1 फॉस्फोरिक एसिड है। इन सबको क्लोज करके लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O से डिनोट किया है और नीचे फॉस्फोरिक एसिड है। अगर हम C डबल बॉन्ड O को ख़त्म करके OC की फॉर्म में लिख दें तो कुछ ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम फ्लिप करके फॉस्फोरिक एसिड को ऊपर ले जाएं तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने CH2 की चेन्स को दरमियान में लिख दिया है, लोअर साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं और टॉप पे फॉस्फोरिक एसिड है। अगर इस पूरे पार्ट को हम सर्कुलर फॉर्म में हाईलाइट कर दें तो ये फैटी एसिड का पोलर पार्ट बन जाएगा, जबकि जो एल्काइल चेन वाला पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट बन जाएगा। आपकी बुक में कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई है जिसमें टॉप पे पोलर पार्ट है विच इज़ द हाइड्रोफिलिक रीजन, फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन, और जो लोअर साइड पे है ये नॉन पोलर पार्ट है। और आप गौर करें तो यहाँ पर एक बेंड है एक अल्काइल ग्रुप की चेन में विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दिस इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। Next example of lipids is terpenoids. Terpenoids are a very large and important group of compounds made up of simple repeating units which is isoprenoid units. और terpenoids की examples क्या हैं? Carotenoids, steroids and terpenes. Thank you. अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।